आगे बढ़ते हैं और बात यूपी के घोसी से करते हैं कि वहां पर आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर को दगे हुए कारतूस से तुलना की जा रही है कि आप ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। घोसी की बात कर ले तो वहां पर सपा अभी जो चुनाव हुए हैं वहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और लगातार देखा जाए तो इस तरह की बयानबाजी होती रहती है और ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले तो अभी इस कारतूस वाली बात पर या दगे हुए बात पर इनकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और आनी चाहिए इस तरह की अगर दगे हुए कारतूस की बात कर ले। जाहिर सी बात है आनी तो चाहिए, लेकिन उनके मुझे नहीं लगता है कि इस पे वो कोई अभी बयान देंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत मतलब बुरा हुआ है। हाँ, देखा जाए अभी भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मिलित होना और फिर इस तरह से समाजवादी पार्टी का उनके ऊपर निशाना साधना कि ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। विश कन्या भी हैं। हाँ, इनफैक्ट विश कन्या भी से संबोधित किया गया है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, राजभर पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो चुनाव लड़े। उसके बाद जो है वहां से इनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ, फिर वो सपा में आ गए। सपा के साथ चुनाव लड़े और जब चुनाव लड़े तो उम्मीद जताई गई, मतलब बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से लगे, लेकिन यूपी चुनाव में वो भी खत्म हो गए। अब 11 अगस्त को ये फिर से वापस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज की जब ये इंडिया गठबंधन बन रहा था उस समय इनका एक स्टेटमेंट था कि इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर उनको पेश करें तो वो भी आ जाएंगे और इंडिया गठबंधन के लिए वो अच्छा होगा। लेकिन बिल्कुल हुआ क्या वक्तव्य रख रहे थे मायावती को लेकर, और वो जो है खास तौर से जो है नोनिया चौधरी जो है चौहान जी वोटर माना जाता है, मतलब ये घोसी के आसपास में तो माना जाता है कि वो उनका जनाधार वहां पे अच्छा खासा है। तो 11 अगस्त को जो है ये जो है वापस बीजेपी के साथ सम्मिलित हो गए। जब ये चुनाव था, ये एक्चुअली जो है टोटल जो है मैंने आपको कल भी बताया था कि 6 राज्यों में जो है चुनाव थे और 7 विधानसभा के लिए हुआ। ये जो विधानसभा था यहाँ पे जीत पहले से मानी जाती थी कि अब बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि जो वो जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन जो दारा सिंह है जो बीजेपी की तरफ से थे वो हार गए चुनाव और लगभग 12,000 जो वोट मिले थे जो है इनको मिला था, जो सपा के साथ थे समाजवादी पार्टी के आशुतोष सिंह नहीं सुधाकर कर नाम था, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, तो उनको मिला था। ठीक है। तो जो उम्मीद जताई जा रही थी और चूंकि वहां पे नोनिया चौहान की है संख्या ज्यादा है और तो ये लग रहा था कि ये जीत जाएंगे, जब यहाँ भी हार गए तो अब जो है सपा के लिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया और खासतौर से राजभर को वो किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि पहले वो बीजेपी में गए, फिर सपा में आए, फिर वहां चले गए, तो ये एक बड़ा जीत की तरह से वो मना रहे हैं। ट्विटर पे भी बात करें तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर तमाम तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें उनको चोर कहा जा रहा है, विषकन्या कहा जा रहा है और तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी के अंदर युवाओं के अंदर जो जुनून है वो निकल कर सामने आ रहा है। तो इसीलिए जो है लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पे एक बोर्ड लगाया गया और उसमें लिखा गया है कि जो है ये दगे हुए कारतूस हैं और जिन्होंने लिखा है, जो खास तौर से जो ये चीजें लिखी है उनका नाम जो है वो है आशुतोष सिंह, जो है ये कभी पूर्व राज्य सचिव रह चुके हैं सपा के। तो ये है। अब इसमें क्या है कि ये सुधाकर सिंह उनका नाम है जो सपा से जीते हैं और हाँ, तो अभी जो है इन पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक जो है विधायक है सपा के, उनका नाम है ओम प्रकाश सिंह जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं और ये जमानिया विधानसभा से हैं। इन्होंने कहा कि ये तो एक विष कन्या है और मतलब इनको जो संबोधित किया है तो वो विष कन्या एक्चुअली अखिलेश यादव को लेकर भी जो है वो कई बार जो है हमले कर चुके हैं। राजभर जो है हमले करते रहे कि आप सोए हुए हैं, आप कुछ काम नहीं करते, तो इस तरह की चीजें जो है विरोध को लेके कई बार जो है अखिलेश यादव पे जो है हमले हो चुके हैं। इसलिए आज जो है मौका सपा के पास है और सपा जो है लगातार जो है उनपे जो है लगातार जो है वो अपना वार पर वार ओम प्रकाश राजभर पर किए जा रहे हैं। और एक नेता जो सुनील सिंह चौहान है जो सपा के ही हैं,
उन्होंने तो कहा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को मुबारक हो, वहीं रहे तो अच्छा है, वो जहां रहते हैं वहां नाश करते हैं, और हमारे यहाँ रहे तो हमारा भी नुकसान किया। तो मतलब कि अपना नुकसान सह चुके हैं, अब जो है बीजेपी में जाए, तो ये इस तरह की बातें जो है, कहने का मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर को लेके लोग पूरे अभी सपा के जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से हमलावर हैं, बने हुए हैं फिलहाल। और इसके पीछे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ही हाथ है, उनके कहने पे ही ये चीजें हो रही है, क्योंकि जब आपने अखिलेश को नहीं छोड़ा, चुनाव जब हार गए उसके बाद भी बार बार आप जागे नहीं, तो अखिलेश को लेके काफी जो है इन्होंने बोला, तो इस कारण से भी इस तरह की चीजें जो है प्रतिक्रियाएं आ रही है। और सबसे बड़ी चीज कि जब ये भाजपा में शामिल हुए तो उम्मीद जताई जा रही थी कि यूपी से ये इनको कोई पद दिया जाएगा, मंत्री का पद, और इसको लेकर शिवपाल यादव जो हैं उन्होंने विधानसभा में ये बोला भी योगी जी को कि योगी जी आप जो है ये क्या बोलते हैं, इनको कोई मंत्री पद दे दीजिए जल्दी से जल्दी, अगर नहीं देंगे तो ये फिर से जो है अखिलेश जी के पास आ जाएंगे। तो इस पे जो है दोनों ने चुटकी ली थी और कहा जा रहा था कि दिया जाएगा, तो ये एक जो है वक्तव्य है इस तरह का। और अभी जो ओम प्रकाश राजभर के साथ चलेगा ये चीज, हालांकि ये एक सीटों से कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हाँ, वो अभी काफी उत्साहित है, अखिलेश यादव कुछ कहें या ना कहें, लेकिन वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर तमाम पिछले दिनों में जो भी विवादित टिप्पणियां की थी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ओम प्रकाश राजभर को धोते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, और लगातार इस धर बीच लगातार धोएंगे और विषकन्या और तमाम ऐसे दगे हुए कारतूस जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो यही है इनकी कहानी, और अब ये चलेगा। हालांकि एक सीट के हारने या जीतने से किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर हाँ अभी जाहिर सी बात है कि सपा जीती है तो इसलिए उत्साहित है, और उनके पास मौका है। जब आपके पास मौका था आपने बोला, तो आज उनके पास भी मौका है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये थी कहीं ना कहीं मजे हुए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है प्रहार पर प्रहार ओम प्रकाश राजभर पर किए जा रहे हैं।